हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उसका प्लेन है, सेंटर जो है कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है, उसका प्लेन एक्स वाई प्लेन है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर जा रहा है, स्ट्रेट वायर है, उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, लैम्डा 2 है और रिंग में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फाइंड फोर्स बिटवीन देम, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच का फोर्स आपको निकालना है। तो चलिए, ये एक 3D डायग्राम है, यानी कि ये वायर जो है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है और वो एक्सिस ऑफ रिंग पर है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से विजुलाइज करते हैं। सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, हमारे पास जो रिंग होगा उसको हम वो प्लेन पे दिखाते हैं और वायर को थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखा देते हैं। लेट अस सपोज ऐसे ही हमारे पास एक रिंग हो गया इस टाइप से। सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसको मैं कुछ दूसरे तरीके दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ से मैंने आधा कट कर लिया, ये सेमी सर्कुलर रिंग आ गया। इसकी मैं एक्सिस दिखा देता हूँ, दिस वन। ये रिंग हो गया, हाफ रिंग। और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि अब जेड एक्सिस हमें नहीं दिख रही है, सेंटर पॉइंट इसका ये ओ है, ठीक है। यहाँ पर एक वायर होगा, ये सर्कल बना देते हो वायर। आप अपनी कॉपी पे ऐसे एक पेन रखिए, विजुलाइज करिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉपी एक वायर पास हो रहा है, वो जेड एक्सिस है, ये वायर है। वायर पे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 होगी और आपकी यहाँ पर रिंग में चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, ये ऐसे। आपको पता है कोई भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर होता है वो अपने से आर डिस्टेंस पर कहीं भी देखेंगे, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अपने से आर डिस्टेंस कोई पॉइंट होगा तो ये अवे एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड को की वैल्यू होती है K2 लैम्डा बाई आर। हर पॉइंट पर अवे एक फील्ड बनाता है। तो वैसे ही अगर मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूँ इस टाइप से, राइट, अगर यहाँ पे मैं ये एक्स एक्सिस जैसा हमने मान लिया, यहाँ से थीटा एंगल पर देखूँ और एक डी थीटा एंगल ले लूँ, छोटा सा एलिमेंट थीटा पे डी थीटा ले लूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। थीटा पे डी थीटा, ये थीटा पे था और ये डी थीटा, ये थीटा था और ये डी थीटा था। अगर यहाँ देखो तो थीटा एंगल पर यहाँ पे डी थीटा लिया तो इतना ये जो पार्ट आया, दिस वन पार्ट, इस पे जो चार्ज होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो आर इंटू डी थीटा हो, जहाँ आर रिंग की रेडियस है, दिस वन रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। आर रिंग की रेडियस है तो इसमें लेंथ जो होगी आर डी थीटा, आर की लेंथ हो गई है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है। तो यहाँ पर जो लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी है तो इसमें जो चार्ज डी क्यू आएगा, डी क्यू वो लैम्डा 1 इंटू आर डी थीटा चार्ज हो जाएगा। ये इतना चार्ज हो गया। अब ये वायर इस पॉइंट पर एक फील्ड बना रहा था, वो फील्ड की डायरेक्शन जो होगी रेडियली आउट होगी इस टाइप से, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन ई, और ई होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो मैंने लिखा है K2 लैम्डा बाई आर। तो K2 लैम्डा 2 बाई आर, क्यों, उसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, K2 लैम्डा 2 बाई आर। सॉरी, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर देंगे क्योंकि ये पॉइंट रेडियस हो जाएगा आर। अब गौर देखिए, छोटे से चार्ज डी क्यू पर एक फोर्स लग रहा हो इस लाइन पे, ये फोर्स कितना होगा, इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो ये फोर्स डी एफ अगर देखेंगे, डी एफ वो होगा डी क्यू स्मॉल चार्ज इंटू ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी क्यू कितना है, लैम्डा 1 आर डी थीटा इंटू ई हो जाएगा K2 लैम्डा 2 बाई आर। आर से आर हो गया कैंसिल, तो ये डी एफ की वैल्यू जो आ जाएगी, डी एफ एक स्मॉल फोर्स आ जाएगा, वो हो जाएगा K लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू डी थीटा, ये तो आएगा डी एफ। अब ये डी एफ आ चुका है हमारे पास, डी एफ ये किसी एंगल पर है
तो इस डी एफ के दो टुकड़े तोड़ेंगे, वो देख लेते हैं, क्योंकि ये एंगल पर है। तो डी एफ के जो दो पार्ट आएंगे, मैं इस आर डी थीटा को कहीं और लिख देता हूँ। यहाँ पे ये आर डी थीटा था, आर डी थीटा चार्ज था, ये लेंथ डी एल, ठीक है। अब इसके डी एफ के दो पार्ट तोड़ देते हैं। इधर इधर अगर इसी लाइन पे एक डी एफ लग रहा था तो डी एफ के दो पार्ट हो जाएंगे, डी एफ एक्स और एक डी एफ वाई। डी एफ वाई कहीं भी हम एक्स वाई या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा था, तो डी एफ एक्स इतना हो जाएगा, डी एफ एक्स जो होगा वो डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और ये डी एफ कॉस थीटा जो आएगा, डी एफ कॉस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और डी एफ वाई अगर देखें तो डी एफ वाई डी एफ साइन थीटा होगा अनडाउटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, डी एफ साइन थीटा होगा। लेकिन इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिमेट्रिकली नीचे की ओर कोई एंगल थीटा लेंगे तो उसमें डी एफ इस डायरेक्शन में लगेगा, उसका डी एफ वाई नीचे आएगा और डी एफ एक्स इधर आएगा। तो सारे डी एफ एक्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। देखिए सबके, ये जो मैंने रेफरेंस लाइन ली है एक्स एक्सिस जिसको मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर वाले सारे एफ भी राइट होंगे और नीचे वाले पोर्शन में भी सारे एफ राइट होंगे, ठीक है। और जो एफ वाई वाले कंपोनेंट हैं वो ऊपर वाले और नीचे वाले डी एफ वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्योंकि सिमेट्रिक है तो इससे इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ये जीरो आएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो आपका नेट फोर्स किससे डिसाइड हो जाएगा, नेट फोर्स। तो एफ नेट जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन डी एफ एक्स करके। और डी एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक, अब आप देखिए रेफरेंस आपने लिया थीटा इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये देखिए ये थीटा बनाए। तो अगर आप इसके रेफरेंस की बात करें तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से, तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए थीटा माइनस का पाई बाई 2 होगा और इस एंड के लिए थीटा प्लस का पाई बाई 2 होगा। अगर मैं चेक कर लूँ तो पूरे हाफ रिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक की लिमिट सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहें तो डी एफ वाई को भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो वाई वाले कंपोनेंट इस वैल्यू को जीरो दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेट फोर्स एक्स से ही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ नेट जो आएगा इंटीग्रेशन डी एफ एक्स हो गया 2k लेमडा 1 लेमडा 2 कॉस थीटा डी थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, 2k लेमडा 1 लेमडा 2 कॉन्स्टेंट होगा बाहर आ जाए, कॉस साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 साइन 90 माइनस साइन माइनस पाई बाई 2। तो ये 1 माइनस माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4k लेमडा 1 लेमडा 2 एंड दिस बिकम योर आंसर। तो 4k लेमडा 1 लेमडा 2 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आया है ये रिंग इस वायर पर या ये वायर इस रिंग पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे। तो फाइनली अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये आपके सामने एक रिंग बना था। रिंग को मैं हाफ कर लेता हूँ इस टाइप से, कहीं से भी हाफ कर लिया जाए, कहीं भी वायर रख दीजिए, एक्सिस से गुजरना चाहिए, ये इसकी एक्सिस है। और यहाँ पे अगर एक वायर गुजर रहा था तो इसमें इनके बीच ऐसे फोर्स लगेगा F जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस वन इज F नेट आंसर, एंड ये इस पे भी एक ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे। और ये पॉजिटिव चार्ज था लेमडा 1 और इसकी वायर को आपको कोई ऐसा जूम करना है कि रिंग की एक्सिस पर, अपनी कॉपी पे जहाँ मैंने स्पॉट बनाया है वहाँ पे एक पेन रखे, इन्फिनिटी लॉन्ग पेन ऐसा वायर जाएगा, उसमें चार्ज डेंसिटी प्लस की लेमडा 2 होगी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू 4k लेमडा 1 लेमडा 2 एंड दिस बिकम योर आंसर। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी।
इसी में एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं TYS दे रहा हूँ, ट्राई योर सेल्फ। अब आपको क्या करना है, TYS, इसको आपको एज ए कमेंट मुझे बताना है कि लेट अस सपोज आपके पास सेम प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इन्फिनिटी लॉन्ग वायर तो था बट उसकी शुरुआत सेंटर से ही हो रही थी। मान लेते ये है और ये आपका एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब आपके पास एक वायर मैं दे रहा हूँ, वायर की शुरुआत इसी पॉइंट से है और इन्फिनिटी लॉन्ग है, ऐसे चला जा रहा है अलोंग द जेड एक्सिस। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो यहाँ ओरिजिन से ही, कोऑर्डिनेट ओरिजिन से इसकी शुरुआत हो रही है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इसमें भी λ2 है, बट ये आपको दिख रहा है कि ओरिजिन से शुरू है, एंड ही ओरिजिन पर अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग है, और इसमें चार्ज डेंसिटी λ1 है। तो इनके बीच क्या फोर्स लगेगा ये आपको एज ए कमेंट मुझे बताना है, और ट्राई योर सेल्फ की तरह ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो मुझे फॉलो करते रहें और ट्यून है, स्टे ट्यून, क्योंकि मैं पर डे नए नए क्वेश्चन सॉल्व करूँगा यहाँ पर। ओके, थैंक यू।